हम करे हैं आज, वो सब कर पाएँ। तो आप अपने-अपने वीडियो चाहेंगे तो खोल लेंगे, कभी कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि नहीं हो पाता है। तो प्रयास हम करेंगे कि आसान ही आसन करेंगे, जो सब कर पाएँ। चलें? तो पैर सीधा खोल लीजिए सामने। दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं। हम इनको आगे-पीछे करते हैं उँगलियों को पहले। रुकें। हाँ, दोनों पंजों को मिला कर रखें। साँस भरें और सामने की तरफ जितना आप खींच सकते हो खींचो, घुटना नीचे की तरफ दबा रहेगा। थोड़ा पल भर रुकें। ढीला करें। पुनः साँस भर के अंदर की तरफ ले जाएँ। इतना अंदर लें कि पिंडलियाँ खिंच जाएँ, घुटना नीचे चला जाए, एड़ियाँ ऊपर उठ जाएँ और रुकें। ढीला छोड़ दें। अब आगे-पीछे कर लें थोड़ा-सा शीघ्रता से, लेकिन वो चीज़ पर ध्यान देना कि अंदर लें तो पहले जैसा खिंचाव, बाहर लें तो पहले जैसा खिंचाव होना चाहिए। घुटने को सीधे रखें। दोनों हाथ चाहे तो आप साइड में जैसे मैंने रखा हुआ है रखें। ढीला छोड़िए। अब दोनों को पंजों को मिला के रखें हम। साँस लेके अपनी दाहिनी तरफ। हम इसको अलग-अलग रख के भी कर सकते हैं। घुटना मेरा उठने ना पाए। जब हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो बायाँ घुटना मेरा उठना चाहेगा, उसको उठने दें। ढीला छोड़ें। अब दूसरी तरफ लीजिए। फिर वही स्थिति। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर। वापस इसी क्रिया को थोड़ा-सा जल्दी से करें, लेकिन खिंचाव देते रहिए। खिंचाव, घुटने पर बराबर ध्यान। रुकें। साँस भरें, आगे लें, दाहिनी तरफ से होते हुए अंदर की ओर आएँ, निकालें तो बाएँ तरफ से बाहर जाएँ। इस क्रिया को कम से कम 5-6 बार एक तरफ से करेंगे और फिर दोबारा उसको रिवर्स में करेंगे। रिवर्स कर लें, बहुत हो गया। रुकते हैं। अब थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कैसे होती है? दाहिने पैर के पंजे को आगे खींचें, घुटने को मोड़ते हुए एड़ियाँ अपने नज़दीक लाएँ और फिर सीधा खोलें तो घुटना एकदम सीधा हो जाना चाहिए। 4-5 बार करें, तो जल्दी मत करें। तो कभी-कभी ये थक जाता है पैर, इतने में ही। तो हम दूसरे पैर से पहले कर लेते हैं, फिर इससे कुछ करेंगे। तो फिर पैर के पंजे को तो आगे की तरफ खींचिए, फिर घुटने से मोड़ते हुए पैर का पंजा ज़मीन पर नहीं आएगा, एड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आएँ और फिर खोलते हैं। धीरे-धीरे करें। रोक लीजिए। अब अपने दाहिने पैर को हम गोलाई में सीधा रखते हुए घुमाएँगे 5-6 बार। जितना गोला बड़ा-सा बना सकते हैं। पंजा बाहर की तरफ खींचा रहेगा तो घुटना सीधा रहता है। इसका रिवर्स करें। ऐसा दूसरे पैर से भी। रिवर्स भी 4-5 बार कर लिया करो,
जब देखो मत, रुक लीजिए। दोनों पैरों को मोड़, जब मोड़े तो इनको फासले पर रखिए, थोड़ा इतना फासले पर रखिए कि अगर दाहिने घुटने को हम जमीन पर अंदर की तरफ रखें तो बीच में हमारे बाएं पैर का पंजा ना आए, और इसको ऐसे खड़ा रखो। ढीला छोड़ के वापस लाओ और दूसरे पैर से करिए, फिर इसको जरा नीचे रखिए, रुकिए, फिर वापस लाओ। इसी क्रिया को दोहराएंगे हम, थोड़ा शीघ्रता से करेंगे। हाथों को ज्यादा पीछे मत ले जाइए, रुकिए थोड़ा, दोनों पैर के पंजे को मिला दें और इसको बाहर ले जाइए। शीघ्रता से बाहर ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैर खुलेगा, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा नजदीक जितना रख सकते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत फायदा है जिनके पद्मासन नहीं लगते, जिनके स्टिफनेस है, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तो दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ लो और ऐसे ऊपर खींचो शुरू, और इसको नीचे। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पैर नीचे जाए। तो ये पद्मासन भी लगाने में आसान होता है, तो हमारा नीचे नहीं जा रहा है पैर, तो हम इसको अगर यहाँ पर हाथ रख के करें तो थोड़ा और नीचे जाएगा। नहीं जा रहा है, बहुत ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, एक हाथ हमने पीछे रखा, दूसरे हाथ को इस पे रख करके इसको अपनी जगह पर रहना, दूसरे हाथ को रख करके इसको जमीन पर लगा दें। एक एक पैर से हम कर रहे हैं। इसको उठता है, उठने दीजिए। ऐसा हम दूसरे पैर से कर लें। थोड़ा पैर सीधा कर लो आराम से। एक पैर हमने यहाँ लिया और इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। पद्मासन में इसका भी काम होता है ना हमारा, पद्मासन में होता है हमारे कभी कभी नर्वस सिस्टम यहाँ से है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पैर में नमनेस आ जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस बुजुर्गों को जरूर करना चाहिए। दाएं बाएं, बाएं दाएं, और थोड़ा सा इसको ऐसे मालिश करना, देखो अभी गर्म हो जाता है जल्दी जल्दी। और थोड़ा सा ये जो है इसको भी कर ले, फिर गर्म हो जाएगी थोड़ी। आप घुमा लो। देखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो होना तो ऐसे चाहिए कि हमारी एड़ी ऊपर और घुटना नीचे आ जाए, तो पद्मासन लगाने में ही फायदा करता है। इस घुटने को नीचे दबाना, घुमाए, देखिए अब पैर सीधा नहीं होता फिर भी हमें घुमाना है। तो जैसे बताया था, आप ऐसे अगर करते हैं पैर सीधा हो जाता है, अच्छी है। नहीं तो एक हाथ यहाँ रखो, एक हाथ से इसको पकड़ो, फिर सीधा, तो थोड़ा आसान। उल्टा और सीधा दोनों तरफ से कर लें। आज हमारे पास दो लोगों से आया कि हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं जब मैं बैठता हूँ। दूसरे पैर से करें तो उनका क्या जवाब दें बताइए। जो बोला जाता है वो करते नहीं है, जब प्रॉब्लम आती है तब बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, बताओ क्या करें। और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, एक्टिविटी बहुत कम है। थोड़ा सा लगा
थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे घुटने का दर्द और पैर के नमनेस दोनों जाती है। लेकिन रोज करना पड़ेगा नहीं, और टाइम लगा के करना पड़ेगा। हम तो यहाँ पर बस इतना करते हैं कि आप सीख लो, आपको जरूरत पड़े या किसी को जरूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर सकते। दोनों पैर सीखे। हाँ, थोड़ा सा हमने साइड पे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करते, बस इतना ही। हम ऊपर से करें, इतना जल्दी करो कि गर्म हो जाए। अब अंदर नीचे चारों दिशाओं में करना। अब पद्मासन लग जाए तो अच्छी बात है, तो एक पैर ऊपर आ जाएगा, दोनों आ जाए अच्छी बात है। हम इतने करते हैं, बाद में हाथों पैरों की और कंधों की एक्सरसाइज तो आसनों के समय हो जाएगी। थोड़ी सी कमर सही कर ली। दाहिने हाथ हमने कमर के पीछे रख लिया, बाएं हाथ हमने यहाँ पे रखा था, हथेली सामने इस तरीके से रहेगी, ऐसे नहीं, ऐसे, और पीछे जाकर रुकेंगे थोड़ा। ऐसे दूसरी तरफ से भी कर लें। रिलैक्स कर लेते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, 2-4 लंबी गहरी सांस लें। तो सांस को पहले निकाल लें, फिर धीरे धीरे सांस को भरें। सांस इतना भरें कि आपको लगे कि आपकी रिब्स खुल गए। रुक करके देखें कि और भर सकते हैं क्या, जिसको हम पूरक बोलते हैं योगिक भाषा। जब पूरी सांस भर जाए तो मूल बंद लगाएं और सांस को धीरे धीरे निकालना शुरू करें। सांस निकालने को योगिक भाषा में रेचक बोलते हैं। जब पूरी सांस निकल जाए तो रुक करके देखें कि और निकाल सकते थे क्या, वरना फिर क्रिया को दोहराते जाए। कमर और गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें। प्रभाव अपने पेट पर ज्यादा देखना है, क्योंकि रोल यही इसी का है। सांस भरते समय पेट नहीं फूलने देंगे, छाती खुले, शांत बैठे। 3 ओम की ध्वनि 2-1 के रेशियो में, 2 भाग में हो, 1 भाग में। सहजता से सांस भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं।
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैर खोलें। पद्मासन लगाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर टखने में, एंकल में दबाव ज्यादा हो जाता है, तो इसको 2-4 बार दाएं से 2-4 बार बाएं से कर लें। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घुटने में दर्द होता है, बेचारे बैठ नहीं पाते, उनको लेट करके उठ के बैठना और खड़े होना बहुत बड़ी मुश्किल। तो कैसे उठेंगे आप देखो, हमने ऐसे लगाया, एक पैर मोड़ा, दूसरा इस तरीके से मोड़ा और पीछे मैंने हाथ का सहारा लगाया और देखो मैं एक घुटने पे खड़ा हो गया और फिर हाथ का सहारा लेकर घुटना सीधा किया, हाथ घुटने पर रखा और आराम से खड़ा। आज हम ये कर लेंगे तो कल हमारी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ध्यान से हर चीज को, तो आसन तो हम सारे कर लेते हैं, तो ऐसे तो कर सच कोई जरूरी नहीं। जैसा हम बताते हैं कि अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो जैसा रोज बताते हैं हम तो कर सकते हैं। तो आज हमें बताया कि हम बस स्ट्रेचिंग और योग की ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे सब कर पाए। ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन के लिए हम दोनों पैर अपने पंजे मिला रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाने के लिए पहले उंगलियां फंसाएंगे, हथेली आसमान यहाँ रखा और धीरे से ऊपर खींच लिया। ऐसे खींचे तो धीरे से एड़ियों को मिलाते हुए उठा लें। अब अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है टखने में तो ऊपर करें और एक ऐसे नीचे करें। जैसे स्वेलिंग हो रही है, मैंने बोला कि हमें तो पैरों में झंझनाहट सी होती है, हम चलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमारे पैर जमीन पर पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड सर्कुलेशन और उसके साथ में उनकी नर्वस सिस्टम भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर स्वेलिंग हो जाती है तो नर्व्स अपने आप वहां पे दब जाने की वजह से सेंसेशन उनका धीमा पड़ जाता है। थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स, फिर पैर हाथ ऊपर उठाएंगे। अब की आगे से हम अपने टोज को उठाएंगे और एड़ी पर आ जाएंगे। एड़ी पर रुक नहीं पाते हैं, थोड़ा सा चल लें। रुक लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर। स्ट्रेचिंग हम थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम हमारा धीरे धीरे, कुछ तो नर्वस सिस्टम हमारा इसलिए होता है ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पा रहा है, कुछ नर्वस सिस्टम इसलिए सही नहीं होता क्योंकि हम मोटे बहुत ज्यादा होते हैं, और कुछ इसलिए हो जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारे मसल्स जो है वो स्टिफ हो गए और बोन्स। तो त्रिकोण आसन करते हैं, आसान से करेंगे। जब पैर खोलें तो इतना खोलें कि खिंचाव आपको एहसास हो पैरों में, और कंधों से तो ज्यादा खोलना है, कम नहीं खोलना। दोनों हथेलियां अपने जंघाओं से एकदम सटी हुई है और उंगलियां अंगूठा मेरा मिला हुआ है। दाहिने हाथ की हथेली हमने बाहर की तरफ की, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेंगे। एक बार फिर सांस भरो, खींचो, हाथ ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। कंधे में अब खिंचाव आ गया, देखो अभी ऐसे तो ही मैंने नहीं बोला कि हम अभी आपकी सूक्ष्म क्रियाएं नहीं कर रहे हैं कंधे। अब सांस छोड़कर धीरे धीरे हम अपने बाएं तरफ से चल रहे, हम इतना ही जाएंगे लेकिन सीधा बाएं तरफ ही जाना, थोड़ा भी आगे मत करना है। धीरे धीरे से करते हुए हाथों को जितना जा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला हाथ कान के पीछे लगा और एकदम जब सीधा, लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। देखो उस दिन हमने बताया था ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम अगर आप देखें तो एकदम स्ट्रेट हो,
और विशेष रूप से उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं अपना किसी मिरर के सामने आके करें। अब आप देखेंगे कि हमारी दाहिनी तरफ जबरदस्त खिंचाव पड़ रहा है। बायां हाथ मैंने पैर के पीछे रख लिया है, जमीन पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिधर मैं गया हूं मेरा घुटना स्ट्रेट सीधा है और खिंचाव टांग में जबरदस्त हो रहा है इस समय, ऐसे कि हम नहीं रुक पा रहे। यहाँ पर हमने सांस सामान्य कर लिया। चेक करें अपना खुद, आप शीशे में देखा करो। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए उठ, हाथ को खींचा ऊपर, पहले हथेली बाहर की तरफ की, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आए, कोई जल्दबाजी ना करें, थोड़ा आराम करें। इसी क्रिया को हम दोहराएंगे अपने लेफ्ट साइड से। तो हथेली आसमान की तरफ किया, सांस भर के धीरे धीरे ले जा रहे हैं, खींचा हाथ को, वही करना जो इधर से किया था, बताने की जरूरत है नहीं आपको। होल्डिंग करनी है, जब भी चले जाए सांस को सामान्य करिए। यस, सांस भरे, धीरे धीरे उठे, खींचे पहले हाथ, पलटे बाहर के, सांस छोड़कर धीरे से वापस रिलैक्स करें, पैरों को अंदर करें। अब हर लोगों की समस्या अपनी अलग अलग होती है। तो ये तो ये भी हमने किया स्ट्रेचिंग, तो जिनकी बॉडी स्टिफ थी कुछ तो सही हो जाएगी। हमने बताया कि हम कितना कर सकते हैं। अब सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार भी हम धीरे धीरे करेंगे और 2 बार। आसन के अगले भाग में आ जाए। अगले भाग में आने का पर्पज हमारा है कि जब मैं भी कोई भी आसन करूं तो मेरा पैर हमारे मैट से बाहर न जाए। तो आप पूरा नहीं दिख रहा है, मैट से थोड़ा सा आगे आ जाए। नमस्कार की मुद्रा लेते हैं। मेरी एड़ी मिली हुई है और पंजा बाहर की तरफ से खुला हुआ है। अंगुली अंगूठा मेरा मिला है। अंगूठे का मूल भाग मेरी छाती से, जहां पर दोनों रिब्स मिलते हैं वहां पर। आंखें हमारी बंद हैं, ध्यान मेरे आगे चेक करें। सूर्य देवता का आवाहन, जब हम नाम इसका रखते हैं सन सैल्यूटेशन, तो सूर्य नमस्कार कहने में क्या बुराई है कि ओम सूर्याय नमः या ओम भानुवाय नमः कह लें, ये बात अच्छी नहीं। चलिए, ओम सूर्याय नमः, सांस भरें और धीरे से सीधा ऊपर ले जाएं। हथेली सामने की तरफ, अपनी चिन छाती के साथ लगाया, हाथ कान के पीछे। अब यहीं से शुरू हो जाता है। अगर आपकी बॉडी स्टिफ है तो आपका हाथ सीधा कान के साथ नहीं लग पाएगा। अगर आप बुढ़े हो गए हैं और अभी तक आप कुछ नहीं करते थे तो आपका हाथ ऐसे रहेगा, कान से नहीं लगेगा। लग गया तो समझ लेना अभी आप जवान हैं और हेल्दी भी। तो हम धीरे से अपने छाती को पीछे ले जा रहे हैं। छाती को पीछे ले जाएंगे तो हमारी रिब्स खुलेंगी, लेकिन थोड़ी अपनी जगह पे है। हमने कमर को भी नहीं पीछे लिया है, बस जितना छाती मेरी खुल सकती थी मैं पीछे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। और थोड़ा यहां रुक कर देखते हैं कितना खिंचाव दे पाते हैं। सांस भर के गए थे, हम सांस सामान्य कर लिया क्योंकि अब भरी हुई नहीं रुक सकते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर, फिर से सांस भरी, हमने ऊपर शरीर को खींचा। सांस छोड़कर हम धीरे धीरे आएंगे। अगर कमर में दर्द होती है तो आप सीधे से नीचे हाथ अपने पैर पर लगा लीजिएगा। धीरे धीरे जाना है, हाथ को कान के साथ लगाकर। हम नीचे उतना ही जाएंगे जब तक मेरा हाथ कान के साथ लगा रहेगा। दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं आ जाए
तो रख लें। पैर को सीधा रखते हुए अपनी छाती या अपनी चिन्ह अपने पैर से लगाने का प्रयास करें। सांस निकाल के गए और फिर सांस को सामान्य कर लिया। हथेली जमीन पर आ गई तो ठीक है, नहीं आती है तो हम दोनों पैर के टखने को पकड़कर थोड़ा सा और प्रयास कर सकते हैं। तो मैंने सांस को सामान्य कर लिया। अब सांस भरा मैंने, दाहिना पैर हम पीछे ले चलते हैं, कमर को नीचे, पीछे की टांग मेरी खींचनी चाहिए, निगाहें हम सामने कर लेते हैं। जब हम पैर ले गए तो हम सांस भर के ले गए थे और अब हमने सांस को सामान्य कर लिया। पैर को हमने खींचकर सीधे रखा। सांस निकाल कर दूसरा पैर ही ले जाएंगे, पहले पैर के साथ रखेंगे ध्यान से, आगे पीछे नहीं। शरीर को इतना पीछे ले जाएंगे कि मेरी एड़ी जमीन से लग जाएगी। जब ऐसी स्थिति हो तो हम अपने गर्दन को भी अंदर करके थोड़ी अपने छाती के साथ लगाकर पर्वताकार स्थिति में सिर को ज्यादा से ज्यादा जमीन के नजदीक, पीछे दोनों पैर मिले, घुटने सीधे। सांस भरे हम थोड़ा सा शरीर को एक सरल रेखा में लाते हैं, इसको रैंप पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्थिति ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमारी स्थिति ऐसे नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन हो जाए। अब हम यहाँ अपनी छाती और घुटना जमीन पर एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तब होगा जब मेरी कोहनी मुड़ेगी, नहीं तो लोग जंघा अपने लग लेते हैं। देखिए, ये देखिए, लग गए एक साथ, तो मेरी कमर ऊपर उठी। यहाँ पर हृदय हमारा जमीन के नजदीक है, पृथ्वी के नजदीक है। सांस भरा मैंने, घुटना थोड़ा सीधा किया और हम उठा देते हैं भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन पे। मेरे पैर के पंजे पीछे से खड़े हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जंघा जमीन से लग जाए, लेकिन अपनी कोहनी को नहीं मोड़ूंगा। अगला टारगेट है, मैं अपनी कोहनी पीछे ले जाऊंगा, अपनी पेड़ू लगाऊंगा जमीन पर और गर्दन पीछे ले जाऊंगा। पैर जहां था, जैसे था वैसे ही रुका हुआ है। हाथ की हथेली जहां थी वैसे ही है। अब फिर सांस भरेंगे, उठाएंगे घुटना और फिर से जाएंगे पर्वताकार स्थिति। फिर वही स्थिति, सांस निकाल कर गए थे और सांस को हमने सामान्य कर लिया है। वेरिकोज के लिए फायदा, शोल्डर्स के लिए फायदा, इसलिए हमने नहीं किया था आज अपनी भुजाओं की एक्सरसाइज को, तो हो ही जाता है। तो सांस भर के हम दो दाहिना पैर अपने दोनों हाथों के बीच में, कभी कभी हम सरकाने में दिक्कत होती है तो पैर थोड़ा सा ऊपर उठाया और जल्दी से लाया, ए आ गया बीच में। फिर गर्दन पीछे, पीछे वाला पैर खींचा हुआ, सांस को सामान्य कर लिया। अगली स्थिति में सांस निकालकर दूसरा पैर भी पहले पैर के साथ लाकर रखेंगे, ये हस्तपाद आसन जिसको बोलते हैं। फिर पहले वाली स्थिति, अगर हथेली जमीन पर नहीं जा रही है तो पकड़ लो, पैर को सीधा रखते हुए छाती और माथा अपने पैर के साथ लगाने का प्रयास, टांग सीधी है। अब उठते समय हाथ को ढीला करके, कमर डरना है तो हाँ, कान के साथ लगाएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। एक बार पुनः सांस भरें, खींचे ऊपर, फिर चलते हैं छाती से। पहले थोड़ी छाती के साथ लगी रहेगी, उसको पीछे नहीं लेना, सीधा छाती खुल गई है। अब थोड़ा सा और ले जाए पीछे तो कमर से भी चले चलते हैं। जो उठते समय कमर दर्द हुई थी वो सही हो जाएगी। सांस छोड़ें, नमस्कार के मुद्रा में। अब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है ना, मैं बोलूंगा और आप कर लेना। सांस भरो, हाथ ऊपर ले जाओ, भरी सांस में पीछे करो, सांस निकालो, हाथ कान के साथ लगाकर नीचे आ जाओ। सांस भर के अपना अपनी लेफ्ट वाला पैर ले चलते हैं, खिंचाओ, टांग में भी खिंचाओ और सर्वाइकल लेते हैं। सांस निकालो,
माउंटेन पोज में आ गए। सांस भरो, थोड़ा रैंप पोजीशन में, और इसी में निकाले सांस और धीरे से छाती और घुटना लगाए। सांस भरें, भुजंगासन करें, सांस निकालें, पर्वताकार स्थिति माउंटेन को। सांस भरें, लेफ्ट वाला पैर ले गए थे पहले तो उसको ले आए, सांस निकालें, दूसरा पैर ले, सांस भरें, उठे हाथ कान के साथ, ऊपर खींचे, पीछे से थोड़ी छाती के साथ रखते हुए कमर से सांस छोड़े, नमस्कार की मुद्रा लें, सांस भरे, हाथ ऊपर ले जाएं, सांस निकालें, दाएं बाएं से हाथ नीचे, आराम से आसन पर बैठें और पीठ के बल लेट जाएं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है और हमने पहले कर लिया था त्रिकोणासन। तो शरीर पूरी तरीके से मेरा खुल गया है। लेटते हुए दोनों पैरों में फासला रखेंगे, 1.5 फीट ज्यादा से ज्यादा, इतना रखें कि हमारी जंघाएं आपस में स्पर्श ना कर रही हो। कुछ लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हथेली आसमान की तरफ करके कमर से थोड़ी दूरी पर अपना हाथ ले जाएं कि मेरी बांह यानी आपकी आर्म आपकी शरीर से छू न रही हो, हथेली आसमान की तरफ। सांस को थोड़ा देखें कैसे चल रही है। वैसे तो असामान्य होगी, हमने धीरे धीरे किया है। अगर ऐसा नहीं है तो लंबी गहरी सांस लेकर सांस को हम संभालें। पैर पे खिंचाव पड़ा था जबरदस्त, पैर को ढीला छोड़ दिया। कमर में खिंचाव पड़ा था, उसको ढीला छोड़ दिया। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था ना कि आप अपना वीडियो खोल लिया करो। तो जब आप अपना वीडियो खोल लेते हैं ना, तो मन में आपकी एक बात होती है कि हमें कोई देख रहा है, तो आप ठीक से करते हो। नहीं, बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो। हमारा तो आपके फायदे के लिए हम कहते हैं। भले मैं आपको ना देखूं, लेकिन आपके दिमाग में ये रहे कि हमें कोई देख रहा है, तो आप सजग रहते हैं। और वो सजगता जो है वही आपके शरीर को और मन को स्वस्थ रखने में काम करता है। नहीं, तो थोड़ा सा सजग हो। सजगता के लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में, ताड़ासन के लिए जा रहे हैं। और दोनों हाथों की हथेलियां पहले जमीन की तरफ करें, अपने शरीर के साथ सटाएं ऐसा। फिर सांस भरें और दोनों हाथों को खींचते हुए अपने सिर की तरफ सांस भरें और खींचे हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे। इसमें त्रिबंध लगा होता है, आप त्रिबंध जानते हैं। और थोड़ी देर रुके, ढीला छोड़ दें तो कोहनियां एकदम ढीली हो जाएंगी, पैर का पंजा बाहर की तरफ ढीला। इसको एक बार फिर से करते हैं, फिर से सांस ढीला छोड़, रिलैक्स। नाव आसन हमारे रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। तो नाव आसन करने के लिए सावधानी हमें ये बरतनी होती है कि मेरा हाथ हमेशा कान के साथ लगा होना चाहिए और पैर मेरा सीधा होना चाहिए। चाहे मैं सांस भर के जब बोलता हूँ पैर पीछे ले जाओ सिर की तरफ, तो ये लगे या ना लगे, लेकिन पैर को सीधा रखें, हाथ कान जब आगे आए तो दो स्थितियां बनेंगी, एक बार हलासन की और एक बार
पश्चिमोत्तानासन। तो सांस भरें, पहले पैरों को पीछे ले जाएं, सांस निकालें, पैर नीचे आएगा और धड़ आगे आएगा। देखिए हमारा कुछ भी सही नहीं होता तो इतना कर ले। हाथ नीचे ले जाने का क्या फायदा है कि हाथ ऐसे लेके चले गए में, तो हाथ इतने करते जाइए। और बाद में बैठ जाओ आराम से, पैर खोल लो ऐसे और बैठ। दोनों हाथ कमर के दाएं, पैर के पंजे बाहर की तरफ ढीले। सांसों को सामान्य करें जो भी आपको लगा है। पीछे जा रहे हैं, अच्छी तरीके से देखिए जरा। एक चीज सावधानी जो मैं नहीं बरत रहा हूं, मैं आपको बता दूं, जिस समय हम आसन करें उस समय मेरे शरीर का कोई भी भाग आसन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक चादर बिछा लिया करते हैं, जैसे कि लोग करते समय करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है, सॉरी। हाँ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि शरीर का कोई भी भाग आसन से नीचे नहीं जाना चाहिए। चलिए करेंगे हम कटी चक्रासन। कटी चक्रासन हम आज दो विधियां बताते हैं, एक उनके लिए जो स्टिफ बॉडी है और एक उनके लिए जिनकी बॉडी स्टिफ नहीं है, और दोनों में भी बहुत फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि स्टिफ बॉडी है तो नहीं फायदा होने, तो मैं पैर ज्यादा खोल दिया। पहले हम बॉडी स्टिफ वाले करेंगे, लेकिन उसमें फायदा बहुत है, इतना मैं बता दूं। जिनको फैट बहुत ज्यादा निकला और सोचते हैं कि इसको सही नहीं हो रहा, तो देखो अभी समझ में आएगा। हम आगे झुकेंगे ही, मैंने दोनों हाथ कमर यहाँ पर रखा है, अब दाहिना हाथ है मैंने बाएं कमर पर, बाएं घुटने पर रख लिया, बाएं हाथ में ऊपर ले गया और कमर घुमा करके ऊपर ले। देखो इसका रिपीट कैसे करना है, यहाँ पर लाएंगे हम इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा जल्दी करके देखना। अब जिनकी कमर दर्द नहीं करती वो कैसे करेंगे, बायां हाथ कमर पर रखा, दाहिना हाथ ऊपर लिया, कमर घुमाई और धीरे धीरे झुकते गए कि हाथ की हथेली पैर के ऊपर से निकल गई और छाती मेरे पैर से लग गई। सांस भरा, आराम से उठा और इसको बदल कर दूसरी, फिर सांस लेके उठे और इसके हम दोहराते जाएंगे। अब मैं आपको देखूंगा, जरा करते जाओ जब तक आप, मैं देखूंगा कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। अगर आप अपने मिस्टेक को सही करना चाहते हैं तो प्लीज अपना वीडियो खोलिए, और अगर आप मास्टर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। हम आगे उतना ही झुकेंगे जब तक मेरा हाथ मेरे कान से लगा रहेगा। मुझे कोई तकलीफ है तो मैं नहीं झुकूंगा, हाथ ऊपर ले जाऊंगा और उसको देखूंगा। दूसरा हाथ हमारे अपोजिट घुटने पर होगा। उतना ही करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सब नियम से कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप समझ कर करते हैं। तो मत जाओ नीचे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई फायदा नहीं है नीचे जाने का कि हाथ ले गए और कमर तो ऊपर ही रह गई। इट्स वेरी फाइन, बहुत ही अच्छा हो रहा है। कभी भी आप थक जाएं तो आराम से रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है कि मैं हमारा कि जब तक अरुण नहीं बोलेंगे हमें नहीं जाना है। बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप सब कर रहे थे, इसका मतलब अब खैर अब बहुत इतना दिन हो गया आपको करते हुए तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम उनके लिए करने जा रहे हैं जिनकी कमर में प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी कमर में प्रॉब्लम है वो आगे नहीं झुकेंगे। हाँ,
वो आराम से बैठे रहें, चाहे तो बैठ के कपालभाति करें। हम 1 मिनट का समय इसमें ले लेंगे। हम चल रहे हैं करने पश्चिमोत्तानासन, तरीके से करेंगे जो तरीका है करने का। नहीं तो आपको बताया गया है कि आप जब नहीं आता तब कैसे करेंगे। तो हम पश्चिमोत्तानासन करने के लिए पैर का पंजा मैंने आगे खींचा, दोनों हाथ घुटने पर, घुटना नीचे की तरफ हमेशा दबा रहेगा। हाथों को सीधा करें, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए, खींचे हाथ को ऊपर और सांस निकालकर धीरे धीरे हम कमर से इतना नीचे जाएंगे, हाथ कान के साथ मेरा बराबर लगा रहेगा। हाँ, मैं इतना नीचे जाऊंगा कि मेरे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली जाएगी, छाती मेरे पैर से लग गई। अब मैं अपने पैर तर्जनी से 4 फिंगर से पैर का अंगूठा पकड़कर अंदर लाऊंगा और कोहनी को अपने एल्बोज को जमीन पर रख लूंगा और सांस सामान्य करके रुक जाए। ये स्थिति जितनी हो पाए, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मेरा हो गया हो जाए, बस प्रयास यही करना है कि कमर से आगे झुकना है, पीठ से नहीं। हर स्थिति में सांस को समाये और घुटने को सीधा रखें। वापस आते समय हाथों को पहले सीधा करें, कान के साथ लगाएं और उठते समय भी हाथ कान के साथ ही लगा रहेगा। हाथों को ऊपर खींचें, सांस छोड़ते हुए साइड से धीरे धीरे हाथों को वापस लें। थोड़ा विश्राम करें, पहले से खोलें। रोजाना हर आसन नहीं हो सकता, इसलिए जब कोई आसन करवाए तो ध्यान दे कि जो आज हुआ है वो कल ना हो करके दूसरा आसन। सूर्य नमस्कार रोज। चलिए दोनों पैर मिला लें, कोणासन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने शरीर को आगे कर लिया, हाथ हमारा वहीं पे। सांस भरें और कमर को इतना उठाना है कि मेरी शरीर एक सरल रेखा में आ जाए, पैर के पंजे जमीन से लग जाए, गर्दन को सीधा रखना है, सांस को सामान्य करें। बीच में थक जाए तो वापस आ जाइए, फिर चले जाइए। कमर ऊपर चली जानी चाहिए लेकिन नीचे नहीं होनी चाहिए। देखो ये ऊपर चली गई, ऐसे भी हो सकती थी लेकिन हम ऐसे सांस सामान। तो आपके हाथ की एक्सरसाइज हो रही है अच्छे तरीके से। सांस छोड़ें, धीरे धीरे वापस जल्दबाजी ना करें, थोड़ा रिलैक्स करें, पैर खोल लें। अर्ध मत्स्येंद्रासन, दोनों पैर ऐसे मिला लें, दाहिना पैर मोड़ें और इसको अपने बाएं पैर के नीचे से लेते हुए एड़ी को अपने नितंब के बाएं तरफ। जिनको ये करने में दिक्कत होती है वो वक्रासन कर लें। इस पैर को मोड़ा और इसको क्रॉस कर लिया अपने घुटने से। ये घुटना अगर खड़ा नहीं होगा तो फायदा नहीं। तो जिनको नहीं आता लेकिन वो अभ्यास करना चाहते हैं वो बस इतने करते रहें कि इसको पकड़ कर अपने छाती से ऐसे करते रहें, थोड़ा सा शरीर के ऊपर खींचना। जो घुटना खड़ा है उसका अपोजिट हाथ छाती और घुटने के बीच में लगा, ये देखिए ये लगा, और इससे हम उस पैर को पकड़ेंगे अपने बाएं पैर के पर, इसको ढीला छोड़ेंगे और ये हाथ फ्री है, इसको हम अपने कमर पर लपेट लेते और उधर देखें। आ जाए, सांस छोड़ें,
वापस लें, इसको सीधा करें, इसी को हम दूसरी दिशा में करें। जरूर करने जा रहे हैं, अब पुनः बताने की जरूरत नहीं है आपको। सांस छोड़ें वापस में, पैर सीधे करें, अब वज्रासन में। अभी टाइम है हमारे पास, वज्रासन बताइए, पीठ की ओर। इस पीठ के बल हम आकर थोड़ा सा साइकिलिंग करेंगे। जिनको कमर में दर्द है वो तो ये हाथ आपका फ्री है, आप चाहें आप ऐसे कर लीजिए जिनको कमर में दर्द है, ये उल्टा सीधा, और नहीं है तो दोनों पैरों को मिलाकर कर लेते हैं। चलो समय ले लेते हैं 2 मिनट का। चलो पैर सीधा ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, आप देखते रहो। जब सीधा होगा तो एड़ियां नजदीक जाएंगी, कोई जरूरी नंबर नहीं लेना है, हमें फायदा लेना है। तो घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है आपकी, और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्टैमिना बिल्डिंग है, आप स्टैमिना कितनी है। हम तो 2 मिनट पूरा सीधा करते जाएंगे, आप देखो कितनी देर करते हैं। इंपॉर्टेंट समय है, नंबर नहीं है कि जल्दबाजी में किए जा रहे हैं। अगर आप उल्टा कर सकते हैं तो ऐसे कर लो, नहीं कर सकते तो जैसे कर रहे हैं तो ऐसे कर लो। चलिए हो गया 2 मिनट आपका, पैर रखो थोड़ा सा आराम। तो आराम के समय पैरों को फासला होना चाहिए, जितना हम आराम के समय कर रहे थे मैंने बताया था। दोनों हथेलियां भी आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूर। तो ऐसा करने से कमर में थोड़ी दर्द हो जाती है, हो सकता है आपको न हो रही। तो उसके लिए मकर आसन की एक विधि हम कर लेते हैं कोई सी, जिसको मरकट आसन भी बोलते हैं, लेकिन संस्थान उसको मकर आसन। सबसे लाभकारी मुझे लगती है मकर आसन की तीसरी विधि। दोनों पैर ऐसे मिला लिया, दोनों हाथों को दाएं बाएं खोल लो, हथेलियां आसमान की तरफ, दाहिना पैर घुटने से मोड़ो और इसको अपने जंघा पे ऐसे रखो। अब इस घुटने को अपने छाती के बाएं तरफ लगाना है, तो बाएं हाथ से इस घुटने को जमीन पर, अब दूसरा हाथ और गर्दन दूसरी तरफ खींच, सांस को सामान्य करो, रुको थोड़ी।
हमने इस घुटने को जमीन पर लगाना ही लगाना है। मेरा कंधा उठ रहा है, चिंता ना करें। नीचे वाला दूसरा पैर लेफ्ट वाला खींच करके रखें, वो घूमने ना पाए। चेंज करें, सांस छोड़ो, सीधा करो और पैर बदलो। वापस पैर छोड़ो। एक आसन हम पीठ के बल करें। दाहिने हाथ से की तरफ करो, पलट कर पीठ। एक, तो हम एक आसन करेंगे और वो होगा नौका आसन। उसका समय हमारे पास नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। नौका आसन की आसान है। हार्ट ट्रबल में या हाई ब्लड प्रेशर में थोड़ा सोच समझ के करिए। दोनों हथेलियां हमने अपने छाती के दाएं डाली। सांस भरा, मैंने भुजंगासन लिया। सांस निकाला, मैंने शलभासन हाथ में ही रखते हुए। कैसे देखा, बैठ से वज्रासन। तो जब मैं वज्रासन में बैठा हूं तो मेरे पैर की एड़ियां बाहर से खुली हुई हैं, बाहर की तरफ गई है। मेरा हिप जो है उनके बीच में है। पैर के अंगूठे आपस में टच कर रहे हैं। इसका अभ्यास जरूर करें खाना खाने के बाद। हम चल रहे हैं करने मंडूकासन। मंडूकासन की कई विधियां हैं, जिसमें समय नहीं होता तो हम थोड़ा कम करते हैं। हमने इस अंगूठे को अंदर लिया और मुट्ठी बंद कर लिया। हमने इस मुट्ठी के अगले वाले हिस्से को, जहां पर अंगूठा है, हमने अपने नाभि के दाएं रखा। सांस भरी, सांस निकालकर मुट्ठी को अंदर डाला है। और जब हम नीचे आएंगे तो मेरी मुट्ठी वर्टिकल में हो जाएगी। गर्दन को ऊपर कर लिया, सांस को समाधि कर लिया। हम रुकते हैं थोड़ा। फायदा हमें मालूम है। जैसा मैंने बताया, जो घुटने के बल नहीं बैठ पाते, डाइनिंग चेयर पर बैठ के करें। और जिनके एंकल में दर्द होता है, टखने में दर्द होता है, वो अपने टखने के नीचे कोई कुशन रख लें तो वहां पर दर्द नहीं होगा। सांस भरें, धीरे से उठ जाए। थोड़ा तकलीफ जरूर होती है, लेकिन फायदा बहुत करता है। जब हम मुट्ठी का प्रेशर अपने हम नवल पर नाभि कर देते हैं, तो दूसरी क्रिया में मुट्ठी को अपने नाभि पर रखें। दूसरे हाथ से मुट्ठी को अंदर की तरफ प्रेशर डालना है। सांस भरें, निकालें, मुट्ठी अंदर दबाएं और रुक जाए। मुट्ठी खड़ी हो गई है, प्रेशर जबरदस्त मिल रहा है, तकलीफ हो सकती है। क्रियाओं को खाली पेट करना चाहिए, तो आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। सांस सामान्य है। सांस भरें, धीरे से उठ जाए, थोड़ा रिलैक्स करें। एहसास करें, जो भी अभी हमने आसन किया, हमेशा पॉजिटिविटी पे हमें जाना चाहिए कि ऐसा किया तो ऐसा होगा।
चाहे वो सिस्ट हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटिक हो आप, चाहे फैटी लीवर हो, कितना फायदा है। तो गोमुखासन कर लें, पीछे वाली एड़ी पे बैठे, बीच में रखें और दूसरा पैर, दाहिना पैर हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, बैठ गया ना पीछे। तो ये जो पैर का पंजा अगर यहाँ पे आ गया तब तो आप बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाते हैं, अगर ये नहीं आता तो हम नहीं बैठ पाएंगे, तो आप आराम से बैठे वज्रासन में। तो ये घुटना घुटने के ऊपर आया हुआ है, तो जो घुटना ऊपर है, ऊपर हाथ जाना है और दूसरा वाला है नीचे। तो पहले हम नीचे वाला नीचे ले जाते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको ऐसे खींच के सेट करें। हो गया। अब दूसरा हाथ ऊपर से लो, अगर नहीं पकड़ में आता तो एक हैंकी लो, ऊपर करो और खींचो उसको ताकि आपको नीचे वाला हाथ पे खिंचाव बन जाए। इसी स्थिति में हम बैठते थे। तो जैसा बताया गया है, लंग्स की प्रॉब्लम, अस्थमा वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो बॉडी खुल रही है वो तो अपनी जगह। चेंज कर लें। फिर वैसे जो घुटना ऊपर हाथ ऊपर जाएगा, वापस वज्रासन में बैठे। सुप्त वज्रासन, अगर घुटने में दर्द है तो ओष्ट्रासन करें। तो हमने बता दिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं तो हम सुप्त वज्रासन करेंगे। सुप्त वज्रासन के लिए क्या करेंगे, पैर को पीछे से खोल, बैठ के जमीन पर दोनों हाथ हमने ऐसे रखना, उंगली अंदर की तरफ। जो नहीं कर पाते हैं विशेष ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एक एल्बोज अपने जमीन पर रखे हैं और सिर को मैंने नीचे किया। अभी सिर जमीन पर नहीं लग रहा, थोड़ा सा मैंने पैर वो हाथ को लिया खोली, अब सिर जमीन पर आ गया। सिर जमीन पर रख करके हाथ को फ्री कर दिया। और अच्छा हो सकता है तो अपने हाथों से पैर के हमने एड़ी को पकड़ा और सिर उठाकर पीठ लगा दिया, कंधा फिर पीठ। अब हमें देखना है कि मेरे घुटने मिल रहे हैं और जमीन पर हैं, हाथ फ्री है, आप चाहें सिर के नीचे, सांस सामान रुकते हैं। वापस कैसे आएंगे, दोनों हाथ पंजे पर रखा, कोहनी के सहारे से उठे, हाथ का हथेली लगाई और आराम से बैठ जाओ। थोड़ा आराम कर लेंगे, थक गए होंगे पैर से। तो कल हमारा न तो सिंहासन हुआ था, न तो हमारा उज्जैन हुआ था, तो आज हम दोनों करेंगे। आज हम सिंहासन ऐसे करते हैं जैसा लोग पद्मासन नहीं लगा पाते। हाँ, मैंने कल देखा था, ध्यान से मुझे देखिएगा।
भुजंगासन लगाने जा रहा हूँ। ये भुजंगासन है, लेकिन भुजंगासन में हम अपनी उंगलियां ऐसे रखेंगे अंदर, ये ऐसे, कमर नीचे, पैर पीछे खुला, और जीभ में निकालो जितना निकाल सकता हूँ। आवाज धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं है चिल्लाओ। पर्पस है अपने थायराइड ग्लैंड को वाइब्रेट करना। बैठ से पलथी मार के, जिसको क्रॉस लेग्स बोलते हैं, पद्मासन, सुखासन, जैसे गले को ऊपर से नीचे सहलाओ, धूम लो, थोड़ा सा काला पाँव को भी सहलाओ, थोड़ा सा हंस लेते हैं। हंसने का पर्पस हमारा होगा ज्यादा से ज्यादा अपने गले को खोलना, अपने छाती को खोलना, अपने शरीर को खोलना। चलिए एक बार लास्ट और हंसी। शांत बैठते हैं, दोनों हाथ के आगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। क्या आपको एहसास हो रहा है कि आज हमने कोई खास आसन नहीं किया जिस समय रोज सोचता था कि आज ये होगा, आज वो होगा, आज ऐसा करेंगे, पेट की तकलीफ हो जाएगी, पेट कम हो जाएगा, मोटे कम हो जाएंगे। ऐसी चीजें कभी भी सोचनी नहीं चाहिए। हमें ऐसा कुछ कर लेना चाहिए कि हमारे सिस्टम सब एक्टिवेट हो जाए। खाने पर ध्यान और अपने लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर लीजिए। आप अपने मोटापे पर ध्यान मत दीजिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जो चाहें कर सकते हैं, तो आप मोटे नहीं हैं। क्योंकि पतले लोग भी तो कुछ बहुत दिक्कत में होते हैं। जो होता है, जिसके पास जो चीज है, वो उसको नहीं चाहता, दूसरी चीज चाहता है, ये आप मान के चलिए। जो दुबले पतले हैं वो चाहते हैं कि हम मोटे हो जाएं, जैसे मेरा वजन ज्यादा होता ही नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि मोटा हो जाऊं। जो मोटे हैं वो सोचते हैं कि यार दुबले हो जाते। तो इसका मतलब दोनों चीजें सही है। आपकी स्टेमिना सही है, आपका सिस्टम सही काम करता है, आप जैसे हैं बहुत सही है। बस सिस्टम आपको काम करना चाहिए। कोई इतना नहीं होना चाहिए कि किसी कारण से आपके सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाए। जैसे बॉडी स्टिफ हो गई तो आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो भी कमी है, कितने भी दुबले पतले हैं। और कितने भी आप मोटे हो गए, आप सब काम कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मोटे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तब समझ लेना कि मोटापा आपके लिए सही नहीं है।
तो प्राणायाम के लिए चलते हैं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि के बाद सांस भरें। शांत। हम पहले अनुलोम विलोम 2 मिनट इसलिए करेंगे कि हमें ये देखना है कि मेरे दोनों सुर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, चलिए। तो बाएं हाथ की या तो ज्ञान मुद्रा या तो अपना अपान वायु मुद्रा या तो वायु मुद्रा लगा लें, और दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा होगी। प्राणायाम मुद्रा का तरीका देखिए, बार बार मैं बताता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। ये 2 फिंगर्स, 2 पेयर हैं, 2 फिंगर्स की। फर्स्ट 2 फिंगर यहाँ लगाया और अंगूठे को दाहिना नाक बंद करना है तो, और लेफ्ट नाक को बंद करनी है तो आपकी रिंग फिंगर, कमर गर्दन सीधी। अनुलोम विलोम को हम धीमी गति से करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी नासिका खुली है कि नहीं। जब ना खुली हो तब से आप उसको थोड़ा सा स्पीड दे दीजिएगा। तो शुरुआत हम बाएं तरफ से करेंगे, सभी जानते हैं। बाएं से लेंगे दाहिने निकालेंगे, दाहिने से लेंगे बाएं निकालेंगे। चलिए, तो अपने हिसाब से नाक अगर बंद है तो थोड़ी सी स्पीड तेज, अगर नाक बंद नहीं है तो गति धीमी। 2 मिनट का समय। नॉर्मल सांस नहीं है, गहरी है। जिस समय ज्यादा सांस भरें उस समय ध्यान दें आपका पेट फूले ना। जिस समय सांस निकालें ध्यान दें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे और मूल बंद लगा हो। नाभि मूल रीढ़ से लगने का मतलब है पेट को ज्यादा से ज्यादा संकुचित करें। साइनस की प्रॉब्लम है तो आप जलने की जरूर करें, आंवले का जूस जरूर पीते रहें। सोने से पहले रात को बादाम रोगन का तेल या सरसों का तेल नाक में डालें। सौंठ और अदरक का उपयोग हमेशा करें। गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, ध्यान से। हमने बाएं से शुरू किया था तो हम बाद में बाएं से सांस को निकालेंगे और वापस आएंगे। हमारे दोनों सुर अब ठीक से चलने लग गए हैं। अब हमें कपालभाति करनी है। कपालभाति के लिए आप अपने हथेली को पलट कर अपने घुटने पर रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाकर, जिसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। जरूरत पड़े तो आप अपने हाथ को यहाँ रखें, लेकिन गर्दन को सीधी रखें। थोड़ी सी ऊपर रख सकते हैं। जैसा बताया गया है अपने हिसाब से कपालभाति हम शुरू कर रहे हैं। 7 या 8 मिनट कर पाएंगे, ज्यादा नहीं।
पहली बार हम सांस भरेंगे और फेंकेंगे, उसके बाद रुक कर फेंकते जाएंगे। गर्दन को अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर ही, नीचे नहीं होनी चाहिए। प्राणायाम या आसन से आपका स्वास्थ्य तब तक नहीं सही होगा जब तक आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होगी। आप क्या खाते हैं और कब खाते हैं वो बहुत जरूरी है। खाते समय आप क्या करते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये भी आपके, जैसे पिछली बार भी हमने बोला था आपको, मूल मंत्र का ध्यान रखें। अच्छा, योगिक क्रियाओं को करने वाले को योगी क्यों कहा जाता है, सोचा आपने कहा? यानी योगिक क्रियाओं का मतलब केवल आसन प्राणायाम कर लेने से आप योग नहीं करते। योग का मतलब सब कुछ होता है। योग, हम आइए योग और प्राणायाम करेंगे तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं बताइए? आइए हम योग करेंगे क्योंकि योग के तो 8 अंग हैं, ये 8 अंग अगर आ जाते हैं, अगर आपने योग बोल दिया तो आइए योग और आसन और प्राणायाम करें, क्या मतलब है? एक बार रिमाइंड करवाएं, आप करते रहो कपालभाति। 8 अंग जब तक नहीं आप करते हैं, 8 में हम तो 7 बोलते हैं, 7 अंग जरूर करो, 8वां मत करो, वो क्योंकि नहीं होता। यम, आप ऐसा करें जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो पहला है। यानी अगर हमारे पड़ोसियों को या हमारे किसी भी सोशल पर्सन को कोई हमारी वजह से नुकसान हो रहा है तो हम उसको नहीं करेंगे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है अपने लिए कि अपने शरीर को स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए हमें कैसे रहना है। बहुत सीधी भाषा है। वो दूसरी चीज हम बोल रहे भाई ब्रह्मचर्य रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, झूठ मत बोलिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, घमंड मत करिए, ये आपका नहीं। तब जब इतना सही हो जाता है तब हम कहते हैं चलो आसन कर लेते हैं। तो हम अपना शरीर को स्वस्थ करने के लिए पहले हमने विचार बनाए, अपने लाइफ स्टाइल सही की, उसके बाद हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अस्थि मज्जा जिसको हम बोलते हैं उनको सही करने के लिए आसन किया। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आंतरिक अंगों को सही करने के लिए हमने प्राणायाम किया। तो ऐसा नहीं है कि आंतरिक अंग हमारे आसनों से सही नहीं होते हैं, लेकिन उतना पूरी तरीके से नहीं हुए होते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरा कर देता है। इसके बाद प्रत्याहार आता है। आहार के प्रति सावधान रहें। आहार का मतलब
केवल भोजन से ही नहीं है, आप जो भी लेते हैं, जैसे आपको प्याज खरीदनी है उतना ही खरीदें जितना आपको प्याज की जरूरत है, उतना ही खाना खाएं जितना आपको खाने की जरूरत है, ज्यादा पेट भर के ना खाएं। ऐसा करना आपके लाइफ स्टाइल को खराब करने वाला है, हाँ, आपके भी और समाज को भी। जैसे टिश्यू पेपर अभी शॉर्टेज हो गई थी नहीं, क्योंकि लोगों को जब पता चला कि ये तो मिल ही नहीं रहा है, तो एक एक गए और 10-10 लेके आ गए। उसने बोला कि एक आदमी को एक मिलेगा तो परिवार के सारे लोग चले गए, चलो चलो चलते हैं तो सबको एक एक मिल जाएगा। हुई नहीं बात, क्यों ऐसा किया? ऐसा नहीं कर। उसके बाद आता है आप अपना मन बनाते हैं कि अब आपको ध्यान के लिए चलना है, धारणा जिसको बोलते हैं। जब तक आपकी धारणा ध्यान की नहीं होगी आपका ध्यान नहीं लगेगा, करते रहना। तो अपने मन को पहले समझा लें कि हमने जो भी कुछ किया है अभी तक सही था, अब हम अपने मन को कंट्रोल करने जाना है। जब आपकी धारणा बन जाती है तब आपका ध्यान अच्छा लगता है कि नहीं जी, कोई न कोई तरीका जरूर निकालेंगे कि अपने मन को हम शांत करें, अपने मन को अपने कंट्रोल में करें। तब आता है ध्यान, मेडिटेशन। सब जानते हैं। तो ये 7 अंग हो गए। 8वां अंग जो होता है वो समाधि का होता है। समाधि का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जमीन के अंदर चले जाओ आप समाधि। समाधि का मतलब एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जो सांसारिकता से एकदम दूर, पता भी न चले कि हमारी जिंदगी है कि नहीं है, वो होता है। पूरी तरीके से शरीर और आत्मा से ईश्वर में विलीन हो जाना। हम तो बड़ा मुश्किल है। तो 7 अंग तो अपनाए पहले। चलिए 8 मिनट तो हो गया। अब हम सांस निकाल कर देखें कितनी देर तक रुक सकते हैं। निकली हुई सांस में तीनों बंद लगा लेना, जिसको हम बोलते हैं बाह्य प्राणायाम या बाह्य कुंभक। 2 बार रुक लेना। हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं होते, ध्यान से। त्रिबंध लगाना होगा इसको। शांत बैठे। एक बार किया तो कोई बात नहीं, चलो 2 बार मत करिए। अब सांस भर के रोक लेते हैं, ज्यादा नहीं रोकना, थोड़ी देर, उसमें भी त्रिबंध लगाना। बस अब करेंगे अगले साल। तो मुद्राओं की स्थिति मैंने आपको बता दी, चाहे आप चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे। निकली हुई सांस में
अपने पेट को चलाएंगे और हर बार कोशिश होगा नाभि मूल रेट से करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा नाभि हमारे पीछे, गर्दन और कमर को सीधे। 3 मिनट। हाई ब्लड प्रेशर है तो एक सांस में कम करें। प्राणायाम के समय हमारे शरीर में मूवमेंट कम होना चाहिए, इसीलिए हम रख लेते हैं, चाहे यहाँ पे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, पेट ही चलना है। थोड़ी सी छाती चलेगी ज्यादा ज्यादा, क्योंकि प्रेशर पे पेट अंदर जाता है तो इस प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं। अभी आखिरी सांस होगी, इसके बाद दोबारा मत करना। अभ्यस्त के प्राणायाम के 4 चरण होते हैं, हम 3 चरण करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को रहता है तो बाएं नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, अदरवाइज दाहिने से, क्योंकि थोड़ा सा ठंडक है। दूसरा हाथ क्या मुद्रा में लगा सकते हैं। चलो राइट से। हाई ब्लड प्रेशर में गति धीमी, आप गति को तेज कर सकते हैं। सांस उधर से भरें, रुके थोड़ा, दूसरी तरफ से निकालना धीरे धीरे, थोड़ा रिलैक्स। ऐसा ही दूसरी तरफ से करें। शांत। ये 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया होती है अनुलोम विलोम का शीघ्रता से करना, उसको हम नहीं करने जा रहे हैं, समय कम है। हथेली पलट में घुटने पर रखो, दोनों नाक से सांस लेंगे और निकालेंगे।
तीव्रता अपने क्षमता अनुसार। मूल बंद लगा हुआ, पेट को बाहर नहीं जाने देना। सांस भर लो और रुक जाओ त्रिबंध में, भर के है। आराम कर लो। सांस निकाल दो, रुक जाओ। त्रिबंध। रिलैक्स करो, आराम। दोनों हाथ ध्यान में। उज्जयी प्राणायाम, जीभ पलक पर तालू से लगा करके खर्राटे लेना है। थोड़ी छाती के साथ लगी रहेगी, अन्यथा जो पतंजलि की तरह करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कर पाते तो कर सकते हैं। प्रयास करें जैसा कराया जाए। चलो, जीभ पलक कर पीछे तालू से जालंधर बंद में सांस को खींचते और निकालते समय खर्राटे। शांत बैठे, गले को थोड़ा सा सहला लें, ऊपर से नीचे काला हो। शांत बैठे। छोटी छोटी ओम की ध्वनियां हम करेंगे, उसके बाद ध्यान में बैठ जाएंगे। आंखें सहजता से बंद करते जाएं। एहसास इस शांति का, मन की एकाग्रता ध्यान में जरूरी है। जैसा भी करना चाहें रुक जाएं। आपको नियम मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। मन का कंट्रोल ही ध्यान है। किसी भी विचार पर रुकना नहीं। अगर लगे कि आपको एक ही चीज सोच रहे हो तो इमीडिएटली सोचें, रुको मत।
एकदम ध्यान नहीं रुकता तो सांसों को गिनो। शांत बैठे, विचार करें आपके मन पर आपका कितना कंट्रोल था। इसका अभ्यास अलग से करना है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति बैठे। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। शांत का एहसास। दोनों हथेलियां सामने लेकर इसको मले, थोड़ा घर्षण करें गर्म होने से। गर्म हथेली अपने चेहरे पर बस सहलाएं। आंखें खोलें तो हथेली होगी। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य पुत्र सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। ओम शांत शांत शांत। आप सभी को धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद।